गणपते नमः। मैं अन्नवजात ज्योतिष आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 9वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वीरभद्र अपने गणों को साथ लिए हुए युद्ध करने लगे। दोनों ओर से बड़े जोर से आक्रमण हुआ। नाना प्रकार के प्रयोग शस्त्र में लाए गए। वीरभद्र ने क्रोधित होकर त्रिशूल हाथ में लिया तथा उसको तारक के शरीर में मारकर उसे धरती पर गिरा दिया। तारक उस आक्रमण से अचेत हो गया। कुछ समय पश्चात जब उसे चेत हुआ तब अपने वीरभद्र पर सांग आक्रमण किया। वीरभद्र ने तारक पर पुनः त्रिशूल का वार किया। बहुत देर तक दोनों में से कोई प्रयास न हुआ। हे नारद, तुमने वीरभद्र से जाकर ये कहा, हे वीरभद्र, तुम हमारी बात मानकर लड़ाई बंद कर दो। तारक की मृत्यु तुम्हारे हाथों नहीं होगी। जब शिवजी स्वयं उसके साथ युद्ध करेंगे तभी इसकी मृत्यु होगी। वीरभद्र ने यह सुनकर तुमसे क्रोधित होकर कहा, हे नारद, तुम युद्ध तथा वीरता की बात क्या जानो? तुम केवल जप ही करना जानते हो। मैं तुमको वीरों के विषय में बताता हूँ। उनके 4 धर्म हैं। जो स्वामी के बिना युद्ध करते हैं, तो अपने प्राणों का मोह न करके भली भांति लड़ते हैं, वे प्रथम प्रकार के वीर हैं। जो स्वामी के साथ रणभूमि में संसार की लज्जा से मर जाते हैं, वे दूसरे प्रकार के हैं, उनको शूर कहते हैं। जो अपने स्वामी के साथ युद्ध स्थल त्याग कर भाग जाते हैं, उन्हें क्रूर कहते हैं। चौथे वे हैं जो निकम्मे होकर घर में बैठे रहते हैं, उनका स्वामी युद्ध में मारा जाता है। वे कायर हैं, उनको कहीं सुख नहीं मिलता। मैं सत्य कहता हूँ, यदि शिवजी इस समय मेरे पास आकर मुझको तारक के वध से रोके तो असमर्था है, नहीं तो आज मैं तारक को पृथ्वी से नष्ट कर दूंगा। ये कहकर वीरभद्र ने तारक के ऊपर अपना त्रिशूल का वार किया। दोनों फिर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों ओर की सेनाएं आपस में भिड़ गई। इस बार देवताओं ने बड़ी वीरता से परास्त किया तथा दैत्य और भी अपनी सी सेना मरी हुई देख युद्ध स्थल से भाग चले। हे नारद, युद्ध भूमि की ये दशा देखकर तारक महाक्रोधित हुआ। वे 1 करोड़ हाथ निकालकर हाथी पर सवार हो देवताओं को पकड़ने को उनकी सेना के भीतर घुसा। उसने असंख्य देवताओं को मार डाला, अपने अपने हाथी को छोड़ दिया। ये देखकर सब हाथी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तब विष्णु जी ने देवताओं को इस प्रकार भयभीत क्रोधित हो तारक के ऊपर अपना चक्र चलाया। उस समय पृथ्वी कांप उठी, परंतु चक्र को तारक के शरीर पर जमने का कोई स्थान न मिला। तारक ने अपने गुरु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया, अनेक प्रकार की माया दिखलाई। अनेक राक्षस हाथियों के समान चिंगाड़ते हुए उत्पन्न हुए। तारक की ये माया कोई न जान सका, अतः युद्ध स्थल से भाग कर स्कंद के पास पहुंचे। विनय के साथ भयभीत होकर बोले, स्वामी, हम आपकी शरण में आए हैं। अब शीघ्र ही तारक का वध कीजिए, क्योंकि आपका अवतार इसी निमित्त से है। आपके बिना कोई तारक को नहीं मार सकता है। नारद देवताओं का इस प्रकार भयभीत होकर स्कंद ने हंसकर कहा, देवताओं, मुझको अपना पराया कुछ नहीं पता। मैं तो अभी लड़का हूँ। अभी तक मैं इस बात की परीक्षा कर रहा हूँ कि मैं किससे युद्ध करूँ। यद्यपि धनुर्विद्या बिल्कुल नहीं जानता। हे नारद, तुम स्कंद के ऐसे वचन सुनकर, हे महाराज, आप तो शिव से उत्पन्न हुए, सृष्टि के रक्षक को आप ही सुख की प्राप्ति होगी। स्कंद पहले तो हंसे, परंतु फिर बाद में क्रोधित हुए। तब वे विमान छोड़कर अपनी शक्ति सहित तारक की ओर पैदल दौड़े। ये देखकर तारक ने हंसकर कहा, देवताओं ने इस बालक की आशा पर अपने बल को नष्ट कर दिया। वास्तव में ये सब बुद्धिहीन है। मुझको निश्चय मैं समस्त देवताओं को मारकर नष्ट कर डालूंगा। ऐसा कहकर तारक हाथ में शक्ति लिए हुए स्कंद से युद्ध करने चला। वे देवताओं से बोला, हे देवताओं, तुमने इस बालक को युद्ध स्थल में अगुआ बनाया है। अब मैं तुमको इसका फल देता हूँ। तुम अब इसकी आशा पर निर्भर करते हो। वह मेरे